हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्त बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है, क्लियर। तो किसको पिघला रहा है? घन को। तो घन किस प्रकार का होता है आपको ऑलरेडी पता होगा, क्लियर। चलिए देखिए, ये घन होता है, ठीक है, ये घन है, इसी को पिघलाया जा रहा है। तो पिघला के किस रूप में बनाया जा रहा है? तो बेलन के आकार का। तो बेलन किस प्रकार का होता है? तो गौर से देखो, ये हो गया बेलन। तो इसी के प्रकार का इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है पिघला कर, क्लियर। तो अब देखो, सबसे पहले यूँ समझना हम लोग को। तो देखो, इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कंपेयरिंग हो रहा है, यानी बराबर। अगर इसको पिघलाया जा रहा है तो ये बनाया जा रहा है ना, ये पिघल के ये बन रहा है। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू दे रहा है, ए का वैल्यू, यानी ए दे रहा है कितना यहाँ पर? ए का वैल्यू दे रहा है 22 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में फिर बोला क्या किनारे वाले एक घन को पिघलाकर, यानी इसको पिघलाया जाएगा तो एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्त बेलन बनाया जाता है। किस रूप में? तो बेलन। तो क्या किस, तो इसका लंबाई दे रहा है, यानी एल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये इसको कहते हैं एच कहते हैं ना। तो एच बराबर होता है एल, ठीक है, एच बराबर एल। ये कितना दे रहा है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका बोला त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यूँ समझेंगे कि इसमें दे क्या रहा है। तो इसमें दे रहा भुजा दे रहा है, इसमें दे रहा है हाइट यानी एल, लंबाई। त्रिज्या निकालना है तो सबसे पहले इसका घन का आयतन लिख लेते हैं। घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है, का आयतन। तो घन का आयतन ए क्यू होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बहुत आसान है, ठीक है। अब ए की जगह 22 सेंटीमीटर 3 मरतबा लिख दो। 22 गुने 22, 22 गुने 22 बराबर पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर इंटू एच की जगह 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, तो सेंटीमीटर बचेगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। 3 है क्योंकि 3 पावर 3 है। अब देखो 7 से एक 7 कैंसिल है, एक 22 से एक 22 कैंसिल। तो आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा, कर से देखो, तो 22 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर का वैल्यू कितना हो गया? तो 22 सेंटीमीटर। तो याद लिखिएगा आप, क्या था? बेलन की त्रिज्या कितनी है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है? दो में बोल रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा है कुआं खोदा जा रहा है, 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लो इस तरह से एक बेलन है ना, क्लियर। इसी को क्या किया गया? पिघलाया गया, ठीक है। ये इसी से मिट्टी खोदा जा रहा है ना। क्या कुआं है बेलन के आकार का, और किस आकार का बनाया जा रहा है? तो चबूतरे के आकार का। मिट्टी को निकाल कर किस आकार का? चबूतरे के आकार का। चबूतरा किस आकार का होता है? तो याद रहे, घनाभ के आकार का। ये इस तरह से बनाया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इस दोनों को क्या बीच में कर रहा है? कंपेयरिंग कर रहा है। कंपेयरिंग का मतलब होता है बराबर। ये दोनों को बराबर, यहाँ से मिट्टी निकाल कर यहाँ रखा जा रहा है। देखो, यहाँ से मिट्टी निकाल कर इस वाले में रखा जा रहा है, ठीक है, क्लियर। यहाँ से ये वाला मिट्टी निकाल कर इसमें पुट आउट कर रहा है, इस वाले में, है ना। तो जब इसमें रख रहा है मिट्टी यहाँ से निकाल कर, तो ये सबसे पहले क्या करें? ये बेलन कुएँ का मिट्टी का आयतन लिख लेंगे, यहाँ पर चबूतरे का मिट्टी का आयतन लिख लेंगे। दोनों का मिट्टी का आयतन लिखेंगे, फार्मूला बैठाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कुआं का आयतन, कुआं के मिट्टी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन
अब सबसे पहले देखो यहाँ पे जो दे रहा है उसको सबसे पहले लिख लो। कुएं का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है एल गुने बी गुने एच। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू जो होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। तो पाई का वैल्यू हो जाता है आपका, आपके लिए ये हो जाएगा कि 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दे रहा है इसमें? 7 मीटर व्यास है, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू फिर कह रहा क्या? ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रहा? 20 मीटर बराबर। इसमें कह रहा 22 मीटर। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 22 मीटर लंबाई दे रहा, 14 दे रहा है आपको चौड़ाई। ठीक है, 22 गुने 14 गुने एच, तो 22 से एगो 22 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 दूना 14 और 7 से 7 कैंसिल, क्लियर। अब देखो 4 से इसको काटोगे, 4 5 20 और 2 से इसको काटोगे तो 2.5 हो जाएगा, यानी h बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।